काय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। आइए श्री राम जी, आइए हनुमान जी, सुनते हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। कल हम लोगों ने शंकर भगवान के द्वारा माँ पार्वती को सुनाए हुए श्री रामचंद्र जी की लीला जो उन्होंने धरती पे रची थी, वो सारी लीला शंकर भगवान ने माँ पार्वती को कह के सुनाई। माँ पार्वती को बहुत संतोष प्राप्त हुआ और वो भगवान की उन्होंने मोह त्याग दिया माँ पार्वती ने। उसके बाद आज हम लोग सुनेंगे कि कैसे भुशुंडी जी कौवा बन गए थे, कौवे का शरीर धारण कर पाया। ऐसा क्या कारण था जो आज की श्री रामचरितमानस की कथा में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहो के ही कारण, पायउ काक शरीर सियावर, रामचंद्र जी की जय। गॉड V2Q। जय श्री राम, जय श्री राम। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुण धाम और धीर बुद्धि भुशुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। माँ पार्वती शंकर भगवान से पूछती है कि ऐसा कहानी बताएं कि भुशुंडी जी ने कौवे का शरीर क्यों पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, हे महादेव, बताइए कि उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। माँ पार्वती काग भुशुंडी जी के बारे में पूछती है कि वो कौवा थे, फिर भी ऐसा पवित्र और सुंदर चरित्र उन कौवे के अंदर कैसे आ गया। यहाँ तो मनुष्य हमेशा झूठ बोलने के चक्कर में रहते हैं, मनुष्य हमेशा पाप आचरण करते हैं, लेकिन उस कौवे में इतनी पवित्रता कहाँ आ गई और श्री रामचंद्र जी का चरित्र उनके हृदय में कहाँ से समा गया। और हे कामदेव के शत्रु महादेव, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। ये माँ पार्वती जी शिव जी से कहती हैं। मम्मी जी प्रणाम। जय श्री राम। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु काग सन जाई, असुनि कथा मुनि निकर बिहाई। और वो बोलते हैं
कि गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके ही वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी? क्योंकि काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को श्री रामचंद्र की कथा सुनाई थी। श्री रामचंद्र का जो चरित्र गुणगान था वो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो वही माँ पार्वती पूछती है कि गरुड़ जी तो स्वयं विष्णु भगवान के नज़दीक रहते हैं, तो वो विष्णु जी से सुन लेते, किसी ऋषि मुनि से सुन लेते, वो सारे लोगों को छोड़कर कौवे से क्यों सुनने चले गए? पापा जी प्रणाम, जय श्री राम। कहु कवन विधि भा संवादा, अदो हरि भगत का गौर गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। हे शंभु, हे महादेव, कहिए कि काग भुसुंडी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी अपने हृदय में बहुत ही सुख पाया और परम आदर के साथ पुनः बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोग भ्रम नासा। हे सती, हे उमा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा बहुत प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के, सारे संसार के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ये कहानी जो है सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है, अर्थात भव को पार कर जाता है। ऐसी है प्रश्न विहंगपति, किन्न काग सन जाय, असो सब सादर कहयऊं, सुनहु उमा मन लाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित आपको कहूँगा और तुम मन लगाकर उसे सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, असती नाम तव रहा तुम्हारा। शंकर भगवान कहते हैं, मैंने जिस प्रकार यह भव अर्थात जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, तो हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे उमा, सुनो, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था। उस समय में तुम्हारा नाम सती था। शंकर भगवान माँ पार्वती से ऐसा बताते हैं। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन्न मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा बहुत ही अपमान हुआ था। तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तो तुम जानती ही हो। ये सारा प्रसंग तो आपको मालूम ही है। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। असुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बिरागा।
शंकर भगवान बोलते हैं कि जब तुम्हारा अपमान हुआ था तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, मैं बहुत ही सोच में पड़ गया और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से अत्यधिक दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता हुआ फिरते रहता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। सुमेरु पर्वत से भी उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। ये कब की बात है? जब माता सती का अपमान हुआ था और शंकर भगवान बहुत ही शोक में चले गए थे, तब की बात है। तो उन्होंने बोला कि ये स्वर्णमय शिखर बहुत ही सुंदर है। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनीषोपान देखी मन मोहा। उन चारों शिखरों में एक एक पर बरगद, दूसरे पे पीपल, तीसरे पे पाकर और चौथे पे आम का पेड़ था। गुड़िया ज्योत्सना कुमारी, जय श्री राम। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल, वो जो तालाब है उसका जल शीतल, निर्मल और बहुत ही मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, नासु नास कल्पांत न होई, अमाया कृत गुण दोष अनेका, अमोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी अर्थात काग भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। काक भुसुंडी जी उसी पर्वत पर बैठते थे, वहीं उनका बसेरा था और वो काक भुसुंडी जी का कभी नाश नहीं होता। माया रचित अनेक गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक उनमें नहीं बसते थे। रहे व्यापी समस्त जग माही, अतेहि गिरि निकट कबहु नहीं जानी, अतः बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु मारहि सहित अनुरागा। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी भी नहीं फटकते हैं। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित अवश्य सुनो। राजा साहब, जय श्री राम। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजन काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है। काग भुसुंडी हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे अपना ध्यान धरता है। पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसके पास, काग भुसुंडी जी के पास कोई दूसरा काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित्र विचित्र विधि नाना,
प्रेम सहित कर सदा सादर गाना। बरगद के नीचे काकभुसुंडी जी श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहते हैं। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। यह विचित्र राम चरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। अर्थात शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि काकभुसुंडी जी का दिन भर का यही काम था कि भगवान के चरित्र का पाठ करना और दूसरे को भी श्री रामचंद्र जी के चरित्र का पाठ सुनाना। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। तब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, काकभुसुंडी जी का जो काकभुसुंडी जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाते हैं, वे सारे हंस उस चरित्र को सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, अर्थात शंकर भगवान बोलते हैं कि जब मैं उस तालाब के पास जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। तब कछु काल मराल तनु, हरि तय किन्न निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास सियावर। रामचंद्र जी की जय। शंकर भगवान बोलते हैं कि जैसे ही मैंने यह आनंद वाला कौतुक दृश्य देखा, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय के लिए उसी तालाब के पास, उसी पर्वत पे, उसी पेड़ के नीचे निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को वापस लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने यह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुसुंडी जी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काकभुसुंडी के पास गए, अर्थात वो कौवे के पास गए। और अब कथा सुनिए शंकर भगवान के श्रीमुख से कि क्यों गरुड़ जी कौवे के पास गए। जब रघुनाथ किन्न रण क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बांध लिया और तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। शंकर भगवान बोलते हैं कि प्रभु की ऐसी रणलीला, जो श्री रघुनाथ जी रणलीला करते हैं, मुझे ऐसी लीला करने में शर्म आती है। मैं इस तरह से किसी के हाथों में बंध नहीं सकता, लेकिन प्रभु जो है नागपाश में बंध गए थे। जैसे ही नागपाश मेघनाद ने चलाया, श्री रामचंद्र जी उस मेघनाद के नागपाश में अपने आप को बंधा लिया था और नागपाश को काटने के लिए मुनि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काटकर चले गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ था। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। गरुड़ जी ने विचार किया कि जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं,
मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। अर्थात गरुड़ जी कह रहे कि इस रामचंद्र जी जो नागपाश से बंध गए, मैंने सुना है कि वो साक्षात विष्णु भगवान है, लेकिन उनका तो कुछ प्रभाव ही नहीं दिख रहा है वहाँ पे। उस परम ब्रह्म परमेश्वर का तो प्रभाव ही नहीं दिख रहा। भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम सियावर। रामचंद्र जी की जय। जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं श्री राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से कैसे बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हरी नाई। गरुड़ जी के मन में बहुत भारी संताप उत्पन्न हो गया था कि एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से प्रभु को कैसे बांध लिया, जो पूरे संसार के भय बंधन को मुक्त करते हैं, और खुद ही नागपाश में कैसे बंध गए। ये गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में और भी भ्रम छा गया। संदेह जनित अर्थात संदेह के साथ दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे हे उमा वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। जैसे उमा मोहवश हो गई और श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने चली गई थी, वैसे ही शंकर भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी भी मोह के वश में और अपने मन में कुतर्क बढ़ाकर दुखी हो गए थे। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सो संशय निज मन माही। असुनि नारद ही लागी अति दाया, असुनु खग प्रबल राम कै माया। व्याकुल होकर गरुड़ जी देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह नारद जी को कह सुनाया। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है, बहुत ही प्रभावशाली है, बड़ी ही बलवान है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। अजेहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, ऐसी माया है, और उनमें मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। नारद मुनि कहते हैं कि हे पक्षीराज, माया तो ऐसी है जिसने हमको भी नारद को भी बहुत बार नचा दिया है, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहिचाहु खगेशा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटने वाला। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले आप उसी काम को कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान सियावर। रामचंद्र जी की जय। ऐसा कहकर नारद जी, परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए वहाँ से विदा हो गए, वहाँ से वापस चले गए। तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः सुनेंगे कि जब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या बताया और
अब श्री रामचरितमानस रामायण जी का पाठ करते हैं। आज देखिए हमारा इंजेक्शन हमको भी दो ना। कपिल से 12 एक बैठो कृष्णा बैठो। ठीक है। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद, भरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम जी लला की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करिए पयान सियाओ। रामचंद्र जी की जय। फिर कल हम लोग इसी समय आए। हाँ, शायद कुछ लेट हो जाए, कल भर के लिए कहेंगे। फिर 10 दिन की अब छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा, उसके बाद प्रारंभ होंगे। तो कल 8:30 बजे से 8:45 बजे के बीच में कभी भी उपस्थित होंगे।